लड़की ने अनजाने में लोहे की छड़ खींच ली और वह ऐसे मुड़ गई जैसे रबर की बनी हो। उसी समय उसका पसंदीदा लड़का वहां से गुजरा और पानी की नलकी को तुरंत नुकसान पहुंच गया। उसने हाथ से हल्का सा धक्का दिया और एक विशाल पत्थर खाई में जा गिरा। इतनी तबाही मचाने की वजह से संगीत उसकी मां ने बुद्ध से प्रार्थना की कि उसकी ताकत छीन ली जाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए यह स्वीकार कर लिया, लेकिन लड़की गुस्से में दांत पीसती रही। अगले दिन भिक्षुओं के तो होश ही उड़ गए। शुद्ध सोने की वह विशाल मूर्ति अपनी जगह से घूम चुकी थी। उसी दिन एक बस संगीत का टायर फट गया और वह एक माँ और उसकी बेटी से टकराने ही वाली थी। लड़की ने बस के पीछे का हिस्सा पकड़ लिया, अपने जूतों को ब्रेक की तरह इस्तेमाल किया और सभी की जान बचा संगीत ली। संयोग से बस में एक युवा राष्ट्रपति भी मौजूद था। उसने सब कुछ देखा और लड़की को बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए इंटरव्यू का न्योता दिया। लड़की करोड़ों की तनख्वाह को ठुकरा नहीं सकी, इसलिए वह राष्ट्रपति की कंपनी पहुंची। लेकिन राष्ट्रपति को अपने ऊपर बहुत भरोसा था और वह उससे हाथ पकड़ कुश्ती खेलना चाहता था। लड़की ने उससे कहा कि वह दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। फिर उसने बस जरा सी ताकत लगाई और राष्ट्रपति तुरंत दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते वक्त भी उसका हाथ कांप रहा था। इस बॉडीगार्ड से जान बचाने के लिए राष्ट्रपति ने उसे अपनी ताकत नियंत्रित करना सिखाया। उसने गो की एक गोटी को हल्के से मारा। लड़की ने नकल करने की कोशिश की, लेकिन गोटी इतनी तेजी से उड़ी कि फर्नीचर को चीरती हुई निकल गई। फिर दूसरी गोटी से खिड़की भी टूट गई। पता नहीं कितना पैसा बर्बाद होने के बाद लड़की आखिरकार सफल हो गई। लेकिन जैसे ही वे जश्न मनाने वाले थे, खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। इसके बाद उन्होंने लड़ाई का प्रशिक्षण शुरू किया। राष्ट्रपति फुर्ती से हिला और पीछे से लड़की को पकड़ लिया, लेकिन अचानक लड़की का दिमाग रिस्टार्ट हो गया और उसने फटाफट राष्ट्रपति को जमीन पर पटक दिया। राष्ट्रपति ने तुरंत पलटवार किया, लेकिन उस एक ही पल में दोनों ने एक अजीब सा एहसास महसूस